जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको एलसीएम एंड एचसीएफ में एलसीएम पढ़ाएंगे। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं ताकि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचते रहें। तो आइए हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 20, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसके पहले हम एलसीएम एंड एचसीएफ से संबंधित और वीडियो बनाए हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देखें। तो पहला ऑप्शन 23, दूसरा 60, तीसरा 120, चौथा 240। तो हमें क्या कह रहा है, जब भी याद रखना, जब भी कभी भी क्या कहे, जब भी कहे कि वह छोटी से छोटी संख्या, जब भी क्या कहे छोटी से छोटी संख्या, तो हमेशा या तो क्या कहे न्यूनतम संख्या, या क्या कहे न्यूनतम संख्या, तो हमेशा समझ जाना क्या हमें निकालना है, एलसीएम निकालना है, अर्थात लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। और जब भी कभी क्या कहे बड़ी से बड़ी संख्या, जब भी क्या कहे बड़ी से बड़ी संख्या, या क्या कह दे बड़ी से बड़ी संख्या, या कह दे कि अधिकतम संख्या, तो हमें क्या समझ जाना चाहिए कि ये क्या कह रहा है, एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है, अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, छोटी से छोटी संख्या, इसका मतलब हम इन सभी का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे 20, 12 और 15। एक तो तरीका क्या कहता है, एक तरीका ये कहता है कि इसका एलसीएम ऐसे भी निकाला जा सकता है, 2 से सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 दहमा 20, 2 छंग 12, 15 सिंप्लीफाई नहीं होगा। फिर 2 से, 2 पंजे 10, 2 तिहाई 6, 15 सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब 3 से कर देते हैं, 5 सिंप्लीफाई नहीं होगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब 5 से कर देते हैं, 5 एकम 5 6। तो हमारा जो वैल्यू निकल के आया क्या आया, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60। तो हमारा जो एलसीएम निकल के आया, क्या निकल के आया, 60 निकल के आया। हमारा जो एलसीएम निकल के आया वो क्या निकल के आया, 60 निकल के आया। या हमें दूसरा क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। हमारे पास क्या है, 20 है, इसके बाद क्या है, 12 है, 12 के बाद क्या है, 15 है। हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, पहले ये पता करना होगा कि इसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी डिजिट हमारे पास है 20। अब जब 20 हमारे पास सबसे बड़ी डिजिट है, तो 20 तो ऐसा डिजिट है जो 12 सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहा है, 15 भी सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहा है। तो 20 का दूना क्या हो जाएगा, 40, 40 भी नहीं कर पाएगा। 20 का तिया क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और ये जो 60 है, ये 20 भी सिंप्लीफाई कर पा रहा है, 12 भी सिंप्लीफाई कर पा रहा है, 15 भी सिंप्लीफाई कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि 20 तिहाई 60, 15 चौका 60, सॉरी 20 तिहाई 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। अर्थात ये जो 60 हमारा है, ये तीनों डिजिट सिंप्लीफाई कर पा रहा है। तो हमारा जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 60 होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल ये है, यदि 3 मित्र ए, बी तथा सी एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा वे एक चक्कर क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड तथा 30 सेकंड में पूरा करते हैं, कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे। पहला ऑप्शन 6 मिनट, दूसरा 8 मिनट, तीसरा 12 मिनट, चौथा 15 मिनट। तो यहाँ पे ध्यान से ये देखना है कि पहला क्या ऑप्शन है, पहला क्या है 24 सेकंड, और दूसरा क्या है 36 सेकंड, और तीसरा क्या है 30 सेकंड है। पहला क्या है 24 सेकंड, दूसरा 36 सेकंड, तीसरा क्या है 30 सेकंड है। तो इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एक तो तरीका क्या कहता है, ये तरीका कहता है 2 से सिंप्लीफाई कर दो, 2 बरहम में 24 और 2 अठारह में 36, 2 15 में 30। फिर 2 से, 2 छंग 12, 2 निया 18, 15। अब 3 से सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 पचे 15। अब फिर 3 से, 2 वैसे ही रहने दीजिए, 3 एकम 3, 5। अब फिर 2 से, और इसके बाद 5 से। तो हमारा जो हुआ वो क्या रहा, 2 दूना 4, 4 दूना 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूना 72, 72 पंजे हो गया आपका 360। जो हमारा निकल के आया वो क्या निकल के आया, 360।
अब ये पूरा सेकंड था तो ये भी 360 क्या निकल के आएगा, 360 सेकंड निकल के आएगा। लेकिन क्या कह रहा है, मिनट में हमारा ऑप्शन दे रहा है, सेकंड हमें नहीं लगाना है, मिनट में लगाना है। तो हमें क्या करना है, 60 का भाग दे देना है। तो ये हमारा मिनट में हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 6 6 के 36, अर्थात हमारा जो होगा आंसर वो क्या होगा, 6 मिनट होगा। आपका यहाँ पे आंसर रहा। या तो दूसरा तरीका हमें क्या करना है, फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनना। हमारे पास क्या रहा, 24 रहा, 24 के बाद क्या रहा, 36 रहा, 36 के बाद क्या रहा, 30 रहा। तो सबसे बड़ी डिजिट इसमें क्या है, इसमें सबसे बड़ी डिजिट 36 है। तो 36 का हम क्या करेंगे, 10 बार गुणा कर देंगे, 360 हो जाएगा। और 360 सेकंड आएगा, तो 360 सेकंड में हम 60 का भाग दे देंगे। तो हमारे पास रहा 6 6 36, 6 मिनट। हमारा आंसर क्या रहा, 6 मिनट रहा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ये है, ए बी और सी एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा क्रमशः 18, 24 और 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? पहला 196 सेकंड, दूसरा 288 सेकंड, तीसरा 324 सेकंड और लास्ट वाला नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ सेकंड में दिया है तो आंसर भी सेकंड में आने वाला है। तो हमारा क्या क्या है, 18, 24 और 32 सेकंड। तो सबसे पहले हम किससे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से करेंगे। तो 2 नहीं 18, 2 बरहम में 24, 2 16 में 32। फिर 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 छंग 12, 2 अट्ठू 16। फिर 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, 9 वैसे ही, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। फिर 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, 9 वैसे, 3 वैसे, 2 दूना 4। फिर 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 एकम 2। अब 3 से सिंप्लीफाई करेंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3। फिर 3 से सिंप्लीफाई करेंगे, 3 एकम 3। तो यहाँ पे ध्यान से ये देखना है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और 32 नवैया 288, अर्थात हमारा जो आंसर आया 288 सेकंड आया है। दूसरा तरीका ये कहता है कि हमारे पास क्या है, 18 है, 24 है और 32 सेकंड है। तो हमारे इसमें देखिए ध्यान से कि सबसे बड़ी डिजिट क्या है, सबसे बड़ी डिजिट 32 है। तो 32 सबसे बड़ी डिजिट है, तो 32 नवैया कितना होगा, 288। क्योंकि इसके पहले 9 से पहले चाहे 1 बार 2 बार 3 बार 7 बार 8 बार भी ले जाओगे, कोई ऐसा है जो सिंप्लीफाई नहीं करेगा। 9 बार ले जाओगे 288 आएगा, सारी डिजिट इसे सिंप्लीफाई करेगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, 288 सेकंड आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ये है, 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ 8:20 बजे बदलती हैं तो फिर एक साथ कितने बजे बदलेंगी? पहला ऑप्शन है 8:20 7 सेकंड, 8:20 27 सेकंड, 8:27 8:27 12 सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड में दिया है तो आंसर भी सेकंड में आने वाला है। तो एलसीएम निकालते हैं क्या, 48 और इसके साथ क्या है 72 और 108 का हम एलसीएम निकालते हैं। तो हम 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 24 48, 2 36 72 और 2 54 108। फिर 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 12 24, 2 18 36, 2 27 54। फिर 2 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 छंग 12, 2 निया 18, 27 वैसे ही। फिर 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 तिहाई 6, 9 वैसे ही, 27 वैसे ही। फिर 3 से सिंप्लीफाई करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 निया 27। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर 3 से लास्ट में 3 एकम 3। तो हमारा क्या रहा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तिया 48 और 48 नवैया हो जाएगा 432 सेकंड। लेकिन सवाल में कह रहा है यदि वे एक साथ 8:20 बजे बदलती हैं तो फिर वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी? तो इसको हमें मिनट में बदल लेना है, 432/60। तो 6 सते 42, 7 मिनट 12 सेकंड। अब आप कहेंगे ये कैसे, ध्यान से देखिए, 7 का 6 से गुणा करेंगे, 60 से गुणा करेंगे, 7 छंग 42 420 हो जाएगा और 420 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 432 हो जाएगा, अर्थात 7 मिनट 12 सेकंड आया। तो 8:20 बदल रही हैं तो दूसरा कब बदलेगी, तो उसको जोड़ लेते हैं, 8:20 और 7 27 मिनट और सेकंड कितना, 12 सेकंड। अर्थात हमारा जो आंसर रहा 8:27 12 सेकंड, 8:27 12, ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। अर्थात 8:27 12 बजे हमारा क्या हो जाएगी, एक साथ बदल जाएगी। हमारा प्रश्न ये है,
छह घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई और ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजे तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेगी? पहला ऑप्शन 4 बार, दूसरा 15 बार, तीसरा 16 बार, चौथा नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड में आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि ये सेकंड में दिया हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से सिंप्लीफाई करते हैं 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 5 वैसे ही, 2 तिहाई 6। फिर 2 से सिंप्लीफाई करते हैं 3 वैसे ही, 2 एकम 2, 5 वैसे, 3 वैसे। अब 3 से सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 1, 3 एकम 3, 1, 5 वैसे, 3 एकम। अब हम 5 से सिंप्लीफाई करते हैं तो सब क्या हो जाएगा? 1। तो हो गया 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 पंजे कितना हो गया? 24 पंजे 120 सेकंड। 120 सेकंड को हम लिख सकता हूँ 2 मिनट। 120 सेकंड को, क्योंकि 60 60 120 सेकंड को हम लिख सकता हूँ क्या? 2 मिनट। सवाल में ये कह रहा है कि बजे तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी होगी? तो 30 मिनट और ये कितना है? 2 मिनट, भाग दे देंगे और प्लस 1 लिख देंगे। तो 2 15 में 30, तो 15 और 1 कितना? 16 बार। अर्थात हमारी जो बजेगी वो क्या बजेगी? 16 बार बजेगी। टाइप 2 पढ़ते हैं। टाइप 2 में पहला प्रश्न यह है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 12, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 प्राप्त हो। पहला ऑप्शन 182, दूसरा 184, तीसरा 160, चौथा 240। तो हमारा क्या है? 12, 15 और 18। तो हम सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 छंग 12, 15 वैसे ही, 2 निया 18, फिर 2 से, 2 तिहाई 6, 15 वैसे, 9 वैसे। अब 3 से सिंप्लीफाई करते हैं, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 तिया 9, फिर 3 से 1 वैसे, 5 वैसे, 3 एकम 3, अब फिर 5 से, 5 एकम 5। तो हमारे पास क्या रहा? 2 दूना 4 दूना 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 और 36 पंजे 180। तो हमारा क्या रहा? 180 रहा। कह रहा है प्रत्येक दशा में शेष 4 प्राप्त हो। जब भी शेष की बात करें तो उसे हम क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। तो अर्थात हमारे पास क्या रहा? 184 और ये 184 हमारा क्या रहा? आंसर रहा। अगला प्रश्न यह है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 और 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे? पहला ऑप्शन 120, दूसरा 127, तीसरा 140, चौथा 540। तो हमारे पास क्या है? 8 है, 10 है और 12। तो क्या निकालना है? न्यूनतम अर्थात एलसीएम निकालना है। तो 2 चौकवा 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से सिंप्लीफाई, 2 दूना 4, 5 वैसे, 2 तिहाई 6, फिर 2 से सिंप्लीफाई, 2 एकम 2, 5 वैसे, 3 वैसे, फिर 3 एकम 3 और इसके बाद फिर हमें 5 से 5 एकम 5। तो हमारे पास क्या रहा? 2 दूना 4 दूना 8 पंजे 40, 4 तिहाई 12, अर्थात क्या रहा? 120। और कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, तो 7 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 127 और ये 127 हमारा क्या रहा? आंसर रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे? पहला ऑप्शन 361, दूसरा 360, तीसरा 342 और चौथा 420। तो हमारे पास क्या है? 8 है, 9 है, 12 है, 15 है। तो 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 चौकवा 8, 9 वैसे, 2 छंग 12, 15 वैसे, फिर 2 से, 2 दूना 4, 9 वैसे, 2 तिहाई 6, 15 वैसे, फिर 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 एकम 2, 9 वैसे, 3 वैसे, 15 वैसे। अब 3 से सिंप्लीफाई करेंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से, 3 एकम 3, 5 से 5 एकम 5। तो हमारे पास क्या रहा? 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, 24 पंजे 120, 120 तिहाइयाँ हो जाएगा 360। और कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 1 शेषफल बचे, तो एक जो बचे शेष वही जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 361 और ये हमारा 361 क्या रहा? आंसर रहा। आगे बढ़ हमारा अगला प्रश्न यह है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे क्रमशः 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर 7, 10 तथा 11 शेष बचे? पहला 115, दूसरा 235, तीसरा 247, चौथा 475। तो हमारे पास क्या है? 12, 15 तथा 16। 12,
15 तथा 16। और इसका हम पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 छंग 12, 15 वैसे ही, 2 अट्ठू 16, फिर 2 से सिंप्लीफाई करते हैं, 2 तियाँ 6, 15 वैसे ही, 2 चौको 8, फिर 2 से सिंप्लीफाई करते हैं, 3 वैसे ही, 15 वैसे ही, 2 दूना 4, फिर 2 से सिंप्लीफाई करते हैं, 3 वैसे ही, 15 ऐसे, 2 एक कम 2, अब 3 से 3 एक कम 3, 3 पचे 15, फिर 5 से 5 एक कम 5। तो अब हम ध्यान से देखेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पचे 80, 8 तिरिक 24, अर्थात हमारे पास क्या रहा 240। अर्थात क्या रहा 240। कह रहा है कि भाग देने पर 7, 10, 11 शेष बचे। तो यहाँ पे ध्यान से ये देखना है, 12 में से हमें क्या करना है, 7 घटा लेना है। 12 में से 7 घटाएंगे तो क्या होगा, 5 होगा। यहाँ पे क्या है 15, 15 में से 10 घटाना है। 15 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 5। और यहाँ पे क्या है 16, 16 में से 11 अगर हम घटा लें तो हमारे पास क्या बचेगा 5, और ये 5 इसमें घटा लेना है। तो अर्थात 235, और 235 हमारा क्या रहा, आंसर रहा। आगे बढ़ते, प्रश्न यह है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 तथा 18 शेष बचे। पहला ऑप्शन 250, दूसरा 240, तीसरा 288, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या है 20 है, 25 है, और क्या है 30 है। तो यदि हम इसे 5 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 चौको 20, 5 पचे 25, 5 छक 30, फिर 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, या तो अभी 5 से और कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 6, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 2 तियाँ 6, फिर 2 एकम 2, 3 एकम 3। तो हमारे पास क्या रहा 5 पचे 25, दूना 50, 50 दूना 100, तियाँ कितना रहा 300। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 20 में से हमें क्या करना है 8 घटाना है तो 12 बचा, और 25 में से 13 घटाना है तो हमें क्या बचा 12 बचा, और इसके बाद 30 में से 18 घटाना है तो भी क्या बचा 12 बचा, और यही 12 हमें घटा लेना है। तो हमारे पास क्या रहा 288, और 288 हमारा क्या रहा आंसर रहा। आगे बढ़ते हैं, टाइप 4 पढ़ेंगे। टाइप 4 में पहला प्रश्न यह है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। पहला ऑप्शन 1677, दूसरा 1683, तीसरा 2523, और चौथा है 3363। एक तो तरीका क्या है, हमें कुछ लगाने की, ऐसे प्रश्न को हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है। पहले ये देखना है कि 9 कह रहा है कि 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे, अर्थात ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 9 से पूरा का पूरा भाग चला जा रहा है, अर्थात पूरा डिवाइड हो जा रहा है। तो आइए देखते हैं, 9 एक कम 9, तो यहाँ कितना बचा 7, 77 हुआ, 9 बड़ 72, कितना बचा 6, 67 हुआ। तो हमारे पास कितना 5, 57 हुआ, और 57 ऐसा कोई ऐसा नहीं है जो 9 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा क्या है 9 एक कम 9, 7 बचा, 9 बड़ 72, तो 6 बचा 963, ये आपका पूरा पूरा सिंप्लीफाई हो रहा है। और ये वाला ध्यान से देखते हैं, 9 से 9 दूना 18, तो हमारे पास कितना बचा 7, 9 बड़ 72, और 3 बच रहा है, तो यहाँ भी 9 से नहीं डिवाइड हो रहा है। तो 9 त्रिक 27, कितना बचा 6 बचा, 9 7 63, 3 बचा 33, ये 9 से नहीं डिवाइड हो रहा है, अर्थात हमारा ऑप्शन क्या रहा बी सही रहा। या तो हमें क्या करना है, अगर ऑप्शन से नहीं लगाना है तो क्या करना है, तो यहाँ ध्यान से देखिए 5, 6, 7, 8 को हमें सिंप्लीफाई कर लेना है। तो 2 से सिंप्लीफाई करना है, 2 तियाँ 6, 7 वैसे, 2 चौको 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 एकम 2। तो हमारे पास क्या रहा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंजे 40, और 4 3 12, 120, 120 सत्ते 1284, अर्थात कितना रहा 840। कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो यहाँ पे प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे और 9 से भाग हो जाए, तो यहाँ पे ऐसा क्या रहेगा, माना कि के यहाँ पे ऐसा क्या आप गुणा कर दो ताकि ये पूरा पूरा जोड़ने के बाद ये इससे भाग दो और ये पूरा पूरा सिंप्लीफाई हो जाए। तो यहाँ अगर मैं 2 का गुणा कर दूँ, क्योंकि 1 का गुणा करने से ये कटने वाला है नहीं, तो 2 का गुणा कर दूँ तो हमारे पास हो जाएगा 1680 और 3 83, और 1683 9 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, अर्थात हमारा क्या ऑप्शन रहा 1683 रहा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यह है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे
5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। पहला ऑप्शन है 361, दूसरा है 721, तीसरा है 1801, चौथा है 3601। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम क्या करें 13 से भाग दे दें तो ये 13 से कटने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि 13 दूना 26 और ये कटने वाला है नहीं, और ये भी नहीं कटने वाला 13 से। क्यों? कि 13 पच्चीस 65 और यहाँ कटने वाला नहीं है 108, ये भी 13 से नहीं कटने वाला है, लेकिन ये 13 से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 13 दूना 26, 13 सत्ते 91, 9 बचा, फिर 13 सत्ते 91। एक तो ये हमारा आंसर रहा। या तो हमें क्या कर लेना है 5, 6, 8, 9, 12 और इनका एलसीएम जो होगा वो कितना हो जाएगा 360। इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 360, और कह रहा है कि 360 में शेषफल 1 बचे और 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये तभी होगा जब यहाँ पे के का मान हम क्या रखेंगे 10, तो हो जाएगा 3600 और प्लस 1/13 तो हो जाएगा 3601। अब इसमें 13 का भाग देंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन क्या रहा 3601 रहा।